अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सजाद महर लास्ट स्टूडियो के साथ। नाजरीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ाब्ता फ़ौजदारी की। सेक्शन है 46 46 ज़ाब्ता फ़ौजदारी क्या है। 46 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसकी हेडिंग ये है, अनवान ये है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। पुलिस ऑफिसर या कोई ऐसा शख्स जो किसी को गिरफ्तार करने के इख्तियारात रखता है, जो इस पोजीशन में है कि वो किसी को अरेस्ट करे, तो उसको उसका तरीका इस सेक्शन में बताया गया है बड़ी तफसील के साथ। नाजरीन, ये बड़ी इंफॉर्मेटिव इसमें वीडियो है। नाजरीन, हम इसको मुकम्मल तफसील से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नाजरीन, इसके से पहले जो नए व्यूअर्स हमारे पास ऐड हो रहे हैं, उनसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमें फीडबैक मिलता रहे, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी इंफॉर्मेटिव और अवेयरनेस वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें और आपको अवामुन्नास को इसका फ़ायदा होता रहे। जी नाजरीन, ज़ाब्ता फ़ौजदारी की सेक्शन है 46 46 ज़ाब्ता फ़ौजदारी, 46 CRPC इन पाकिस्तान। तो गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। कोई भी पुलिस ऑफिसर या ऐसा शख्स जिसको गिरफ्तारी का इख्तियार है, कानून ने उसको इख्तियार दिया है कि वो किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकता है, तो वो किस तरह उसकी गिरफ्तारी अमल में लाएगा। तो सबसे पहले नाजरीन, ये इसकी 3-4 सेक्शन हैं, आगे इसमें सब सेक्शन है। तो पहली सब सेक्शन ये है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने या किसी शख्स ने किसी शख्स को गिरफ्तार करना हो और वो इख्तियार रखता हो कि वो उसको गिरफ्तार कर सकता है, तो वो उसको छुएगा, उसको टच करेगा, उसको बताएगा कि आप अंडर अरेस्ट हैं, या उसको घेरे में ले लेगा, उसको काबू कर लेगा, उसके जिस्म को अपने कंट्रोल में ले लेगा। या वो शख्स ये कहता है कि जी आप अगर मुझे गिरफ्तार करने आए हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, तो उसको मजीद उसके साथ कोई जबर, कोई सिस्टम नहीं किया जाएगा। इतनी एहतियात की जाएगी कि वो आप जो शख्स सरेंडर हो गया है या जिसको आपने गिरफ्तार कर लिया है, उसके गिरफ्तारी के लिए आपने हिफाजती इकदाम ये करने हैं और उस हद तक करने हैं कि वो अब गिरफ्तारी से फरारी इख्तियार ना कर ले, अब वो भाग ना पाए। इस हद तक आपने एहतियातें, हिफाजती इकदाम और कार्रवाई आपने अमल में लानी है। ये है सब सेक्शन नंबर 1। सब सेक्शन नंबर 2 ज़ाब्ता फौजदारी की ही, जिसको उर्दू में हम कहेंगे बे, यानी कि पहला अलफ हो गया ये बे में ये है कि अगर गिरफ्तारी जिस शख्स की अमल में लाई जा रही है वो शख्स मज़ाहमत का इस्तेमाल करता है, वो गिरफ्तार होने से अपने आप को बचाता है, भागता है, मज़ाहम होता है, तशद्दुद पे उतर आता है, तो उसके खिलाफ उतनी ताकत इस्तेमाल की जा सकती है कि वो गिरफ्तारी से भाग ना पाए, उसको अरेस्ट कर लिया जाए। नाजरीन, अब ये बड़ी समझने वाली चीज़ है कि बड़ा कंसेप्ट है कि जी पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त ताकत का इस्तेमाल कर लिया। तो इधर अवेयरनेस वाला मामला ये है कि अगर कोई वांटेड शख्स है जिसकी गिरफ्तारी मतलूब है पुलिस ऑफिसर को, तो पुलिस ऑफिसर को ये ज़ाब्ता फौजदारी इख्तियार दे रहा है कि वो पुलिस ऑफिसर जाके बताता है कि आपकी हमें गिरफ्तारी मतलूब है, आप हमारे साथ चलें, आप इस सेक्शन में आपकी हमें अरेस्ट जो रिक्वायर्ड है। तो वो कहता है जी मैं आपके साथ चलता हूँ, तो उसको पुलिस कहेगी भी ठीक है, आ जाओ आप हमारे साथ। अगर वो कहे जी मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, यो भाग रहा है, जब वो तशद्दुद कर रहा है पुलिस ऑफिसर या जो पुलिस पार्टी रेडिंग पार्टी है, या कोई ऐसे इकदाम कर रहा है, तो पुलिस के पास ये इख्तियार है कि उन तमाम इख्तियार जो वो इकदाम ताकत के कर रहा है उसके खिलाफ पुलिस भी उस ताकत का इस्तेमाल करने के बाद उसको अरेस्ट करे। यानी कि अब पुलिस वहां पे पहुंच चुकी है, तो अब पुलिस ने उसको अरेस्ट करना है, हर हाल में अरेस्ट करना है।
तो उसके लिए जितनी ताकत का इस्तेमाल पुलिस कर सकेगी कि वो हैंड ओवर हो जाए, वो गिरफ्तार हो जाए, अरेस्ट हो जाए, तो उसमें यकीनन पुलिस इतना उसको इख्तियार है, वो ताकत का वो इस्तेमाल करेगी। उसमें ये चीज़ नहीं है कि जी पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसको वो भाग रहा था, पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज कर दिया। अगर वो परले बंदा जो अरेस्ट होने वाला शख्स है, अगर उसके पास कोई ऐसा वेपन है, कोई ऐसा है, तो पहले उसको उन्होंने वो उससे वेपन वगैरह क्लियर करना है, उसके पास कोई डंडा है, कोई सोटा है, तो उसको पुलिस ने ताकत के जरिए उसको क्लियर करना है। तो इसके बाद सेक्शन इसकी सब सेक्शन 3 जो जीम है वो ये है कि किसी को जान से मार देने की इजाज़त नहीं है। जी, इसमें ये है नाजरीन के बंदे को आपने अरेस्ट करना है तो पुलिस अफीसर को ये इसमें सेक्शन में बाकायदा बताया जा रहा है कि अगर वो चोरी का मुल्ज़िम है जिसकी सज़ा ही 3 साल है, उसकी सज़ाए मौत नहीं है, उम्र कैद नहीं है, तो आप उसको इतनी शदीद ज़रब नहीं पहुंचा सकते अरेस्ट करने के लिए कि वो फौत ही हो जाए। वो एक डकैत है तो उसकी 10 साल या 14 साल सज़ा है, तो उस हद तक उसकी गिरफ्तारी में उसके उस इसमें ताकत का इस्तेमाल ये है कि आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कानून ये इजाज़त नहीं देता कि किसी को गिरफ्तारी करते वक्त जान से मार दिया जाए, जिसकी अगर वो मुज़ाहम हो रहा है। वो आगे सेक्शंस हैं कि अगर हक़ हिफाज़त खुद इख्तियारी है, उसमें अगर वो ऐसा कर रहा है कि वो आपको जान से मार देना चाहता है अरेस्ट के दौरान, तो वो अलहदा मैटर हैं, वो अलहदा चीज़ें हैं। लेकिन अरेस्ट ड्यूरिंग अरेस्ट अगर इस तरह के सिनेरियो नहीं है, सर्कमस्टांसेस नहीं है, तो ताकत का उतना इस्तेमाल करना है जितना उसको आसानी से गिरफ्तार किया जा सके और उसकी अपना जो फरारी है वो रोकी जा सके। मीन्स कि उस हद तक ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो फरार ना होने पाए। चौथा इसका नाजरीन सब सेक्शन है जो दाल है, उसमें है कि किसी भी खातून को गिरफ्तारी के लिए खातून को तलूहे आफताब से पहले, यानी कि सुबह सूरज तलू होता है जब, उससे पहले कोई पुलिस ऑफिसर खातून को गिरफ्तार नहीं करेगा। कोई ख़ास सरकमस्टांसेस, कोई इजाज़त किसी कोर्ट से, कोई ऐसा वारंट, वो अलहदा है। आम हालात में नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। और गरूब आफ्ताब के बाद, यानी कि शाम से लेकर सुबह तक पूरी रात जो है खातून को कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं करेगा। दिन के वक्त उसकी अरेस्ट होगी और उसका प्रोसेस भी यही है कि खातून को पुलिस ऑफिसर जो मैन है, जो मेल पुलिस ऑफिसर है, वो छुएगा नहीं, खातून को साथ लेगा। खातून पुलिस ऑफिसर जो है उसको बताएगी कि आपकी अरेस्ट है, इस सिलसिला में आपकी हमें अरेस्ट चाहिए। तो वो अगर सरेंडर कर देगी तो ठीक है, अदरवाइज़ वो अगर भागती है, उसको काबू करना, उसको छूना, वो लेडीज़ पुलिस ऑफिसर जो होगी उसका काम है। वो उसको छुएगी, उसको काबू करेगी, उसको सरेंडर करेगी। मेल पुलिस ऑफिसर जो है वो खातून को हाथ नहीं लगाएगा। लेडीज़ पुलिस ऑफिसर हाथ लगा सकती है। मेल पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर एएसआई उसको ये कह सकता है कि आप फलां सेक्शन में रिक्वायर्ड हैं। अगर वो सरेंडर कर देती है तो लेडीज़ पुलिस के साथ उसको ले आएंगे। मेल पुलिस ऑफिसर उसको हाथ नहीं लगाएगा, खातून उसको हाथ लगाएगी, खातून लेडीज़ पुलिस ऑफिसर जो है। नाजरीन, इसके बाद आगे साथ ही है उसका, इस वीडियो में अगली सेक्शन है 47 सीआरपीसी ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 47 जो है उसका भी इसमें ना जिक्र करना बड़ा लाजमी है, ताकि वो पूरा एक कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा कि पुलिस ऑफिसर जो है उसके पास क्या क्या इख्तियारात हैं गिरफ्तारी में। अब 47 ये है कि अगर गिरफ्तारी किसी मकान के अंदर से मतलूब है, वहाँ पे सर्च मतलूब है, वो मकान किसी मालिक का है, किसी भी ओनर का है, किसी कंपनी का है, वहाँ पे कोई मुल्ज़िम शख्स छुप गया है, तो 47 पुलिस ऑफिसर को ये इख्तियार देती है ज़ाब्ता फौजदारी की कि वो वहाँ जाकर
उस मालिक मकान, उस कंपनी के से को बताए कि आप मुझे इसकी तलाशी लेने दें जहां मुल्ज़म शख्स छुपा हुआ है, और उसकी जिम्मेदारी है उस मालिक की, उस कंपनी की, उस ऑनर की, कि वो उसको वहां पुलिस ऑफिसर को वहां की तलाशी लेने दे और हर तरह की वहां पे अमदाद फ्राहम करे। सीढ़ी फ्राहम करनी है, दरवाज़ा खोलना है, कुंडी खोलनी है, कमरों का बताना है, तो वो उस मालिक का, उस कंपनी का जहाँ पे वो शख्स छुपा हुआ है, तो उसका ये फ़र्ज़ है कि वो पुलिस को अमदाद फ्राहम करे, पुलिस को बताए, पुलिस को असिस्ट करे कि ये चीज़ें हैं। हाँ, इस गिरफ्तारी के दौरान अगर नाजरीन पुलिस ऑफिसर को दीवार फलांगना पड़ती है तो वो फलांगेगा, कोई विंडो तोड़ना पड़ता है, कोई खिड़की तोड़ना पड़ती है, तो ज़ाब्ता फौजदारी कानून ये इजाज़त दे रहा है पुलिस ऑफिसर को कि वो खिड़की, वो दरवाज़ा तोड़ देगा। हाँ, अगर तो आसानी से एंट्री है तो नहीं तोड़ेगा। अगर आसानी से एंट्री नहीं है, मालिक मकान भी इजाज़त नहीं दे रहा, तो पुलिस ऑफिसर के पास ये इख्तियार दे रहा है, ज़ाब्ता फौजदारी उसको इख्तियार दे रही है कि वो दरवाज़ा, खिंडी, कुंडी, खिड़की, शीशा तोड़ के अंदर दाखिल होके वो अपना सर्च करे और उस शख्स को अरेस्ट करे। ये है उस मकान के अंदर जाने के लिए इख्तियारात। उस मकान से बाहर निकलने के लिए नाजरीन अब पुलिस ऑफिसर ये समझता है कि अगर मैं सीधे दरवाजे से जाऊंगा तो आगे से असाल्ट हो जाएगी, मज़ाहमत हो जाएगी, तो वो किसी पिछले छोटी गली से जाना चाहता है, कोई अल्टरनेटिव वे रास्ता इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसके लिए बाहर निकलने के लिए भी ज़ाब्ता इख्तियार दे रहा है कि आप दरवाज़ा, खिड़की, कुंडी खोल कर, तोड़ कर, वहाँ से जिस कमरे में हैं वहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। तो इसमें मज़ीद ये है कि अगर उस मकान में, या वो मालिक मकान या वो कंपनी की ऑनर कोई खातून है, वो पर्दा नशीन है, तो उसको बकायदा नोटिस दिया जाएगा कि आप यहाँ से चली जाएं या आप पर्दा कर लें, ये फ़लाँ जगह की अरेस्ट है, फ़लाँ शख्स है जो यहाँ पे छुपा हुआ है, उसको हमने उसकी तलाशी भी लेनी है, उसकी अरेस्ट भी करनी है। तो उसमें भी ये है कि उस खातून को पहले नोटिस दिया जाएगा, उसको ज़बानी कहा जाएगा, पुलिस ऑफिसर उनको उसको बताएगा आवाज़ के साथ, आवाज़ देकर कि यहाँ हमने सर्च करनी है। तो वो खातून दरवाज़ा खोल देती है पर्दा करके, तो ठीक है, पुलिस ऑफिसर उसकी तलाशी लेगा। अगर वो खातून बावजूद बार बार आवाज़ें देने के नहीं खोल रही, तो नाजरीन यहाँ पे भी पुलिस ऑफिसर को ये इख्तियार है कि वो वहाँ की खिड़की तोड़कर, वो वहाँ के विंडो तोड़कर अंदर दाखिल भी हो सकता है। तलाशी लेने के बाद बाहर आने के लिए भी यही इख्तियारात, ये सिलसिला इस्तेमाल कर सकता है। तो नाजरीन इसमें 46 के साथ साथ 47 ज़ाब्ता फौजदारी भी आ गई, और ख़ास तौर पर जो हमारे पुलिस ऑफिसर जो B1 पी कैडेट, लोअर इंटर क्लासेस और CSS और दीगर मुकाबले के इम्तहानात में की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या पेयर होने वाले हैं, या कोई फील्ड में हमारे कोलीग्स पुलिस ऑफिसर्स जिनको ये गिरफ्तारी के बारे में ज़ाब्ता गिरफ्तारी कर लेते हैं, ज़ाब्ते के बारे में थोड़े से शक व शुबात होती हैं, तो ये हमें इख्तियार देता है ज़ाब्ता फौजदारी दफ़ा 46 और दफ़ा 47। तो नाजरीन इसमें जो पॉजिटिव मैसेज है वो क्या है, वो आपको एंड में मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तमाम को बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी अदारा, कोई पुलिस ऑफिसर जिसको गवर्नमेंट ने इजाज़त दे रखी है और उसके पास इख्तियार है, तो वो किसी शख्स को गिरफ्तार करे, उसको काबू करे, तो हम अवाम का ये फ़र्ज़ है कि हम उस पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करें, उसकी मदद करें, उसको इन्फॉर्मेशन करें दें। ये नहीं कि हम मुल्ज़म वाली शख्स पे, साइड वाले शख्स पे खड़े हो जाएं, मज़ाहमत शुरू कर दें। वो पुलिस ऑफिसर के पास इख्तियार है, वो जाके कार्रवाई करेगा, आपके ख़िलाफ़ भी FIR हो जाएगी। तो इसमें अवेयरनेस, पब्लिक मैसेज जो है, जो आइंदा परेशानी से बचने के लिए जो है, वो ये है कि पुलिस ऑफिसर्स आपके पास आते हैं तो वो पूछते हैं आपसे, कोई चीज़ इंक्वायर करते हैं, तो हम पब्लिक का ये कानूनन फ़र्ज़ है कि हम उनको वो तमाम चीज़ें बताएं, उनको असिस्ट करें, उनको कोई गिरफ्तारी है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई इन्वेस्टिगेशन है, तो ज़ाब्ते में तमाम चीज़ों का इख्तियार दे रखा है और अवाम पे वो चीज़ों को फ़र्ज़ कर रखा है कि ये चीज़ें जो हैं, ये आपने पुलिस ऑफिसर्स को, या जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं जो इन्फॉर्मेशन लेने का इख्तियार रखते हैं, उनको हमने इन्फॉर्मेशन देनी है। उसमें क्लियर ये करना है कि ये यकीनन ओरिजिनल वही पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है।
तो लाजमी बात है उनके पास गाड़ी होगी, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी होगी, वो अपना तारफ़ करवाएंगे। और तकरीबन ज़्यादातर तो यही होता है कि पुलिस ऑफिसर को तमाम लोग वहाँ के लोकेलिटी के जहाँ पे उसकी पोस्टिंग होती है उसको तमाम जानते होते हैं। तो नाजरीन, इसमें पब्लिक मैसेज यही है कि जब कोई गिरफ्तारी वाला मामला हो और शख्स ने जुर्म किया हुआ होता है, वो रिक्वायर्ड होता है कानून को, तो पुलिस ऑफिसर या कोई भी दीगर अदारे का ऑफिसर उसको अरेस्ट करने आता है, तो हम अवाम का फ़र्ज़ है कि हम पुलिस ऑफिसर को बताएं कि सर वो फ़लाँ कमरे में बैठा हुआ है, या वो इस वक्त फ़लाँ जगह पे है, या वो फ़लाँ जगह पे मौजूद है, उसको मैं बुलवाता हूँ वो आ जाएगा, या मेरे साथ चले मैं निशानदेही कर देता हूँ। ये है हमारी जिम्मेदारियाँ, हमारी पॉजिटिविटी, और यही हमें कानून कहता है, और कानून को भी यही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नाज़रीन, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी पे, इख्तियारात पे मज़ीद आपको वीडियो बना के अपलोड करें, ताकि हमारे पुलिस ऑफिसर्स और पब्लिक और अवामुन्नास इससे मुस्तफ़ीद हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलाम।